जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में अग्निवीर ट्रेडमैन 8th बेस के लिए हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं। 2 सेट दिए गए हैं और उससे जुड़े आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जा चुके हैं। तो कुल आपके 6 सेट अवेलेबल हैं। आज यह आपका एक और हो जाएगा तो कुल 7वां सेट होगा जो कि 8th बेस है। ठीक है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक है, आप यहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो कि जनरल नॉलेज से है और इसमें आपको दिया गया है, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए यह जो वाक्य है यह बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस देखिए यहां पर आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न है, क्या दिया गया है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वह था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि यहां पर आपके बी में दिया गया है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया यूजेज इट्स लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एरिया फॉर डैश। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग किसके लिए उपयोग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग चारागाह के लिए प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो चारागाह पॉस्चर्स जो कि यहां पर ए में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन कंटेन्स। किसी राष्ट्र के संविधान में क्या क्या शामिल होता है। तो राष्ट्र का जो संविधान होता है उसमें रूल्स अर्थात नियम और लॉज अर्थात कानून, नियम और कानून दोनों सम्मिलित होते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो कि यहां पर सी में दिया गया है, इसलिए फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करना, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स द टर्म रिंग इज नॉट यूज्ड फॉर ग्राउंड और द स्पेस। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए रिंग शब्द का प्रयोग मैदान या स्थान में नहीं किया जाता है। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है, मुक्केबाजी जो कि रिंग में होता है, कसरत रिंग में होता है, आइस हॉकी रिंग में होता है, बेसबॉल यह रिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो पूर्ण तैयारी कर लीजिए। अब देखिए आपका अगला छठा प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है, डैश नोन एज द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये है आपके मिल्खा सिंह। ठीक है, ये रहे आपके बी में, उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है, द टर्म यूज्ड फॉर इवेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस अकर इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब आपसे कह रहा है कि उस शब्द को बताना है जिसमें हमारे जीवन में बड़ी संख्या में संपत्ति और जीवन का नुकसान होता है। अर्थात जैसे कि बाढ़ आ गया, ठीक है, तेज हवाएं चली, तो इस समय क्या होता है, हमारे जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। और यह क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यह क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। ठीक है, डिजास्टर दिया गया है सी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है,
विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी? इन सभी में से हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? पानी का, बिजली का, सब्जियों का, या ये सभी? क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। हम जो है वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और वेजिटेबल्स, इन सभी चीज का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, अतः 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 9वां आपका दिया गया है, द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय डैश। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी बताइए? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बीजी तिलक कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे? पृथ्वी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पर्यावरण पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इसमें विश्व जोड़ लो, सबसे अच्छा है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11वां आपका दिया गया है, तुंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी? तुंगनाथ मंदिर जो है यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो तुंगनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड, जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, कहां है? उत्तराखंड में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय विच स्टेट? महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो यह शुरू किया गया था राजस्थान के द्वारा, और जो लोन महिला को मिलेगा उसमें 8% इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए राजस्थान बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। और ये सभी महिला SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 13 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक क्रिकेट माय स्टाइल? देखिए क्रिकेट माय स्टाइल एक पुस्तक है, और आपसे पूछा गया कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वह कपिल देव हैं। ठीक है, यह भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने विश्व कप हासिल किया था 1983 में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर सी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला पॉइंट क्या दिया गया है, 14 है, वेयर इज आर्मीज कमांडर कॉन्फ्रेंस ACC 2023 हेल्ड? सेना कमांडर का सम्मेलन 2023 वाला कहां पर हुआ बताइए? यह आपके नई दिल्ली में हुआ 17 से 21 अप्रैल। ठीक है, 17 to 21 अप्रैल 2023 कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। तो देखिए न्यू दिल्ली यहां पर आपके डी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 14 का डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, और यह जीके का आखिरी प्रश्न है, और इसमें आपको दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फर्स्ट में दिया गया है एवी वाजपेयी। एवी वाजपेयी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, और यही इस पुस्तक के लेखक हैं। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से आपका जीके का सेक्शन यहां पर खत्म होता है। अब आगे बढ़े। अब आपका है दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में आपका आता है रीजनिंग। और रीजनिंग का आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है? साइकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग्स, देन ऑर्निथोलॉजी। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान यह मनुष्य से संबंधित है, तो पक्षी विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो पक्षी विज्ञान जो है वह बर्ड्स, पक्षी से संबंधित होगा। तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला दिया गया है, फाइंड द ऑड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। क्या दिया गया है? कार, जीप, बाइक, बाइसिकल्स। देखिए इन सभी में कार हो, जीप हो, बाइक हो, ये सभी मशीन युक्त हैं। इन सभी के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है। वहीं पर साइकिल क्या है? यह मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है पैडल मारने से। तो यह क्या हो गया? भिन्न हो गया, क्योंकि इसमें ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए 2 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला तीसरा दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? 43, 172, 86, 344। अब देखिए ये कैसे आया? यहां पर एक जादू है, बताऊं? जादू ये है कि 43 इंटू 2 करते हैं तो आपको 86 आता है। वहीं पर 43 इंटू 4 करते हैं तो 176 आता है। अर्थात 43 इंटू 2 और 43 इंटू 4। तो यही जादू आगे करें। यहां पर क्या है? 86 इंटू 2 करें और 86 इंटू 4 करें। तो 86 इंटू 2 करेंगे तो 172 आएगा, और 86 इंटू 4 करेंगे तो 344 आएगा। तो 86 इंटू 4 दिया गया है, तो 86 इंटू 2 करना बाकी है, तो क्या हो जाएगा? 172। तो 172 यहां पर आएगा। ये आपका अगला टर्म होगा। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? पॉइंट क्लियर ना? अब आगे बढ़े हैं। चौथा आपको दिया गया है, ए बी की बहन है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं? बहनें हैं, सिस्टर। ठीक है, फिर कहता है बी का विवाह डी से हुआ है। बी ना शादी कर ली, किससे? डी से। मतलब ये वाइफ हो गई, पत्नी, और ये हस्बैंड हो गया। ठीक है, अब कहता है बी और डी की एक पुत्री जी है। बी और डी की एक बेटी है। इन दोनों की एक पुत्री हुई जो जी है। अब कह रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है। जब ये दोनों बहनें हैं तो क्या हो जाएगी? बहन की बेटी क्या होती है? भतीजी होती है ना। ये मासी हो गई, जी के लिए ए मासी हो गई। ठीक है, या मौसी कहते हैं आप। और ये हो गई भतीजी। भतीजी के लिए नाइस का प्रयोग होता है। भतीजी या भांजी एक ही होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह इसकी भतीजी या भांजी कहलाएगी। ओके, तो उत्तर आपका 4 का सी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े अब। पांचवा आपका दिया गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहां पर जो शब्द दिया गया है, इन शब्द में कॉल CALL बन जाएगा। लॉजिक LOGIC बिल्कुल बनेगा। CALICO बन जाएगा। एनालॉजी ANA फिर दूसरा ए नहीं है, LOGY नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें 2 ए नहीं है और ना ही वाई है, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है यह नहीं बनाया जा सकता।
तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, अब बारी है आपके साइंस की। तो देखिए साइंस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो साइंस का पहला प्रश्न दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। देखिए ओडोमीटर से क्या मापते हैं, हम ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। ठीक है, तो दूरी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको आने वाले हैं, तो पूर्णतया तैयारी कर लीजिए। अब देखिए आपका अगला दिया गया है दूसरा, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। शराब का उत्पादन डैश की सहायता से किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब जाकर अल्कोहल फॉर्म होता है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी 8th में पढ़ाया गया है, यदि आपने सही से पढ़ा है तो आपको सभी जानकारी होगा। तो चलिए आगे बढ़े। अब आपका तीसरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीप्रिटिक। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ज्वर नाशक है। तो ज्वर नाशक कौन सा होता है, पैरासीटामोल ना। तो पैरासीटामोल यहां पर आपको डी में दिया गया है। जब पैरासीटामोल खाते हैं तो बुखार, ठीक है, या फिर ज्वर, ये दूर हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशा। तो कृत्रिम रेशा जो है रेयन है ना, रेयन देखिए यहां पर बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका पांचवा दिया गया है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका इंसिडेंस रे। अब यह परावर्तक सतह है या सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से जो किरणें आ रही है सतह में टकराने के लिए, यह क्या कहलाती है, इंसिडेंस रे कहलाती है। तो इंसिडेंस रे आपके बी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका छठा दिया गया है, विच वन इज नॉट कूल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का उत्पाद नहीं है, कौन सा चीज कोयले से नहीं बना है। यहां पर दिया गया है कोल तार, कोयले से बना है, कोल गैस कोयले से बना है, लाइम नींबू यह कोयले से नहीं बना है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला 7वां दिया गया है, जीन्स आर लोकेटेड इन। जीन्स कहां होते हैं बताइए, जीन्स जो है आपके क्रोमोसोम में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, 8वां दिया गया है, फ्रैक्शन इज आ। घर्षण एक क्या है, घर्षण जो है यह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। जैसे दो वस्तु है, यदि आप चल रहे हो तो आपके जूते और ये जो धरती का सतह है इसके बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। तो ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, संपर्क बल होता है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, घर्षण एक संपर्क बल है। तो 8 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब देखिए 9वां क्या दिया गया है, 9वां है आपका, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। हमारे चारों ओर हवा द्वारा लगाया जाने वाला दबाव क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, जो कि बी में है। तो 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है, द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। नाभिका में डैश तरल पदार्थ होते हैं। तो नाभिका में जो तरल पदार्थ होता है वह होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11वां क्या दिया गया है,
11वां है आपका टिश्यू कंबाइंड्स टू फॉर्म, उत्तक मिलकर डैश बनाते हैं। तो उत्तक जब मिलते हैं तो वह ऑर्गेन्स का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। When tissue combines it form organs, उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका दिया गया है बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व इन द्विआधारी विखंडन देखा जाता है। तो द्विआधारी विखंडन जो है यह अमीबा में पाया जाता है। ये सब पढ़े हैं ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 13 दिया गया है और यह है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के परिवार से संबंधित नहीं है? क्या दिया गया है? ग्रह ये आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, धूमकेतु आते हैं। वहीं पर गैलेक्सी आकाशगंगा क्या है? यह आपके सौर परिवार में नहीं आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 14 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो यहां पर देखिए अशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर, ये आपका जो होता है यह कुचालक होता है विद्युत का। डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं होता है। वहीं पर सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 15वां जो कि साइंस का आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है विच गैस इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? यहां पर दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। तो इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह आपका हार्मफुल गैस है और यह आपका मेजर एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो कि पार्ट 4 है, मैथमेटिक्स से है और इसमें आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है बताइए? पहला प्रश्न है जीरो इज नॉट क्या है? जीरो एक आपका प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या में आता है, पूर्णांक में आता है, तर्कसंगत में आता है, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर में जब जीरो लगाते हैं तो वह होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 3 होती है। यह होता है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? इन सभी कोणों का योग जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ठीक है, याद है ना आपको? तो यहां पर 180 डिग्री आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश ईच अदर, एक वर्ग का जो डायगोनल होता है वह एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वल, अनइक्वल टू, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का उत्तर सी हो गया, ठीक है, क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है और ये चार्ट में से है। इस चार्ट में आप देखिए भोजन पर कितना व्यय किया गया है। तो भोजन आपका ये वाला सेक्शन है ना, तो भोजन पे व्यय क्या हुआ है ये आपको देखना है। तो ये वाला जो पार्ट है यह आपका कुल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा ना। यही तो आपको ढूंढना है। खाने पे कितना खर्च हुआ है? 5000। ढूंढते हैं। ये आपके 5 में के डी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आपका छठा दिया गया है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आउट ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 ईच। 2, 3, 4 और 5 में से पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग आपका 4 होगा। 2 गुने 2 करने पे हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग। उत्तर आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका हो जाएगा सातवां, क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। देखिए 125 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, और ये हो गया आपका 10 इंटू 10। ठीक है, तो इन सभी में आप देखना 3 ये हैं। पूर्ण घन कौन होगा? 5 का क्यूब वाला ना। उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया 8वां, द रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 1 रुपीज इज। 50 पैसे का 1 रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो 1:2 आपके ए में दिया गया है, तो 8 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कैसा दिया गया है। द एक्सप्रेशन x + 3 इज इन। देखिए x + 3 जो दिया गया है, इसमें आपका एक x है। ये क्या है? एक चर वाला समीकरण है, वन वेरिएबल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 9 का उत्तर ए हो जाएगा। जब x + y होगा तो 2 चर वाले हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 10वां दिया गया है कॉमन फैक्टर ऑफ x² y² एंड x³ y³ इज। देखिए अधिक वाले में छोटे वाले से भाग दे दीजिए। ठीक है, x² y², xy x³ y³, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो ये आपके देखिए x² y² आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर ए हो जाएगा। यह इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। का दिया गया है 10 मीटर ऑफ क्लॉथ कोस्ट RS 1000। 10 मीटर कपड़े का दाम 1000 रुपया है, तो 4 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 10 मीटर कपड़े का दाम 1000 हो गया, तो 1000 भागा 10 कर दो, अर्थात 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। तो 4 मीटर कपड़े का दाम क्या हो जाएगा? 100 गुने 4 बराबर 400 रुपये, और 400 रुपये यहां पर ए में दिया गया है, तो 11 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 12 क्या दिया गया है। 120 कॉपीज ऑफ अ बुक कॉस्ट ₹600। 600 रुपये में 120 किताब दी जाती है, तो 400 कॉपी के लिए कितना हो जाएगा? देखिए 12 पंचे 60। ठीक है, 5 बार में कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 गुने 5 बराबर 2000 रुपये। ठीक है, अर्थात 400 किताब का मूल्य 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2000 आपके बी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ें। देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, बताइए कौन सा आरेख है? यह है आपका ये बराबर है, ये बराबर है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेक्टेंगल, आयत हो जाएगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक है, तो 13 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपका दिया गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बी इज। लंबाई ए और चौड़ाई बी वाले आयत का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ए गुने बी बराबर ए बी हो जाएगा। ये भी यहां पर बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, अब आपका आखिरी प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th आपका दिया गया है द नेम ऑफ द शेप इज। आकृति का नाम बताना, ये कौन सी आकृति है? तो देखिए ये जो आकृति है वह आपका क्यूब है, घनाकार। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 50 के 50 प्रश्न मैंने बता दिए आपको। ठीक है, अब बारी आती है आपकी और आपके लिए ये प्रश्न जो कि
पिछले वीडियो में बताया भी गया है। प्रश्न क्या है? द हाईएस्ट फैट कंटेंट इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ। किसके दूध में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? आपको बकरी, भैंस, गाय और ऊंट, इन चार में से किसी एक में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। जिसमें पाई जाती है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आज के लिए टास्क है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि कोई भी आपको पेपर वगैरह चाहिए तो आप चले जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, कुल आपके आज कर लगाकर 7 वीडियोज हो गए 8th वेज। ओके, जो किसी भी चैनल पे मौजूद नहीं है, वह सब आपको यहां मिल रहा है। तो पढ़िए, इसका फायदा उठाइए और अपनी जॉब को निकालिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।